देवाशीष जी, मुझे ये बताइए, जब चुनावों की बात यहाँ पर हो रही है, जिन 28 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें से 27 तो आपके पास ही थी। चाहे दल बदल का मुद्दा है, चाहे जो भी आप तमाम आरोप सिंधिया कैंप पर लगाते रहे हैं, कम से कम चुनावी मुद्दों की तो बात होनी चाहिए थी। इमरती देवी तो खुद कमलनाथ कैबिनेट का हिस्सा थी। देखिए, मैं मीनाक्षी जी एक बात बता देना चाहता हूँ। आप बयान को दोबारा सुनिए और बार बार सुनिए। मुझे कहीं भी नहीं लगता और जनता को भी नहीं लगता, आप तो पब्लिक में भी ओपिनियन ये है कि जनता को नहीं लगता और मुझे भी नहीं लगता कि यह बयान इमरती देवी एक महिला है इसलिए दिया गया है। बिल्कुल भी इसमें महिला शब्द का, महिला के लिए कोई बयान नहीं है, टिप्पणी नहीं है। ये तो एक उस नेता के लिए टिप्पणी है जिसने इस तरीके के बयान दिए हैं कि भैया हम तो कुआं में कूद जाएंगे, या फिर हम लोगों को क्या कहते हैं, पैसा मिल रहा था 5-5 लाख रुपया, या फिर हम लोग कलेक्टर एसपी से बनवा लेंगे। ये उनके जो बयान थे, जिन बयानों से उन्होंने फजीयत कराई है, उन बयानों पर टिप्पणी थी, उन बयानों को लेकर टिप्पणी की गई थी, ना कि महिला के रूप में। देखिए, शिवराज जी तो बैठ गए ना, मुख्यमंत्री तो बैठ गए हैं मौन व्रत पर। 10 सेकंड बस ये दिक्कत ये हो गई कि ये एक पुरुष ने बोली है और सामने एक महिला है। अब जब एक पुरुष बोलता है तो पुरुष की गलती है कि वो पुरुष है, उस तरह के शब्द उससे निकल गए हैं, तो महिला विक्टिमहुड कार्ड प्ले कर सकती है। मुझे इस पूरे मामले में ये लग रहा है, अब एक पुरुष की तरह मैं एक पुरुष को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि राजनीतिक शुचिता की मर्यादा होनी चाहिए। और इस पूरे प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी इसको महिला की अस्मिता से जोड़कर इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है। इस मामले का राजनीतिकरण ना हो, ये महिला विरोधी मुद्दा है ही नहीं, इस बात को बिल्कुल नहीं है महिला विरोधी। देवाशीष जी, नुपुर जी आपके पास मैं आ रही हूँ। हमारे साथ बरखा त्रेहन भी जुड़ गई है, सामाजिक कार्यकर्ता है। बरखा जी, थोड़ी सी एक बड़ी पिक्चर पर हम जरा यहाँ पर बात करते हैं। मेरे पास कुछ बयान है, देखिए, और ये अलग अलग पार्टी के नेता हैं, किसी एक पार्टी की बात यहाँ नहीं हो रही है। मुलायम सिंह यादव कह देते हैं लड़के हैं, गलती तो हो जाती है। दिग्विजय सिंह मंच से कह देते हैं मीनाक्षी नटराजन को टंच माल है। ये आइटम वाला स्टेटमेंट भी आपने सुन लिया, जो कि इमरती देवी उन्हीं की कैबिनेट का हिस्सा थी। ठीक है, इसके अलावा तापस पाल जो लेफ्ट पार्टी के नेता हैं, तृणमूल के जो नेता हैं, उन्होंने किस तरह से स्टेटमेंट दिया वो हमने सुना। अभिजीत मुखर्जी का स्टेटमेंट हमारे सामने है, जिसमें वो कहते हैं कि निर्भया प्रोटेस्ट में 2 मिनट का फेम चाहने वाली डेंटेड पेंटेड महिलाएं शामिल थी। मैं ये समझना चाहती हूँ यहाँ पर बरखा जी, ये जो बयान इस तरह से सार्वजनिक मंच पर दे दिए जाते हैं, क्यों इन बयानों के प्रति गंभीर कार्रवाई नहीं होती है? सिर्फ सुर्खियां बटोरकर ये बयान और उस पर 2-4 दिन की निंदा होती है, वो बयान बस खत्म हो जाते हैं। इनके प्रति जवाबदेही, जिम्मेदारी तय करने में हम क्यों फेल हो जाते हैं? बरखा जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बहुत ही शर्मनाक बयान है जितने भी आपने बताए हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, कई महिलाएं जो मंत्री हैं वो भी ऐसे ही शर्मनाक बयान पुरुषों के लिए देती हैं। तो ये चीज बहुत ही शर्मनाक है। हमें किसी को पर्सनल अटैक्स नहीं करने चाहिए और ऐसी अभद्र भाषा बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है। अगर आप लीडर्स हैं, आपको देश ने चुना है, तो कुछ अच्छे विचार प्रकट करिए, कुछ अच्छी भाषा का प्रयोग करिए। आप कुछ भी, आपके मतभेद लाखों हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आइटम, टंचमाल या कुछ और कहना बहुत ही निंदनीय है। और जो लोग अभी पूरे, मैं देख रही थी हाथरस केस में दलित महिलाओं के साथ थे, अब वही उसी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के नेता अब कहाँ हैं? अब क्यों नहीं इसका विरोध कर रहे? और क्या, मेरा एक सवाल है सोनिया गांधी जी से, कि अगर प्रियंका को किसी ने ये कहा होता तो क्या उनको ठीक लगता, अच्छा लगता, या उनको बर्दाश्त भी हो पाता? नहीं हो पाता। मैं आपको बताती हूँ, नहीं कर सकते कोई भी बर्दाश्त। लेकिन अभी चुप्पी साधे हुए हैं। किसी का भी अपमान जो है वो बहुत गलत है। इसमें हमें पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि ये बीजेपी में से थी या ये कांग्रेस पार्टी की हैं या किसी और पार्टी की हैं। सबको मिल करके ये समझना चाहिए कि राजनीति का स्तर इतना मत गिराओ। पूरी दुनिया में भी इतना दर कहीं पे भी राजनीति का स्तर नहीं गिर गया है जहां पे हम आपस में छीटाकशी करें, ऐसे अपशब्द बोले, जो कि शिवराज जी को क्यों आज बैठना पड़ा? क्यों ऐसा माहौल बन रहा है? क्यों देश में ये सब हमको करने की जरूरत पड़ रही है? और बहुत ही निंदनीय, और हम सबको इसकी निंदा ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए, और ये सिर्फ निंदा नहीं करनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।